हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट गिवन है एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, जो लाइट है लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड गिवन है इंटरनल फैक्टर्स जो है फोटोसिंथेसिस के एंड रेस्पिरेशन के, ये डिपेंड होते हैं ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट गिवन है एट एनी पॉइंट जो रेट ऑफ प्रोसेस है डिटरमाइन की जाती है बाय द फैक्टर जो कि अवेलेबल है एट सब ऑप्टिमम लेवल। फोर्थ यहाँ पे गिवन है जो C3 प्लांट है ये शो करते सैचुरेशन एट अबाउट 360 ppm और कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल C4 जो है रेस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन, जो कि देखी जाती है ओनली बियॉन्ड 450 ppm। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स affecting photosynthesis। तो जो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जो रेट होती है ना फोटोसिंथेसिस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो डिटरमाइन करती है यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बोथ इंटरनल फैक्टर्स भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। तो जो प्लांट फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इंटरनली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो जो प्लांट के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? जेनेटिक प्रीडिपोजिशन पे। जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे दैट वुड इंक्लूड, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वो इंक्लूड करते हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए तो फर्स्ट गिवन है कि एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स एंड शेड और डेंस फॉरेस्ट, लाइट ही लिमिटिंग फैक्टर होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज फैक्टर बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइट जो होती है, लाइट है एक्सटर्नल फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक लीनियर रिलेशनशिप जो है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इट रेट्स एट लो इंटेंसिटीज। तो क्या होता है बेसिकली एट हायर लाइट इंटेंसिटी। तो क्या होता है बेसिकली एट हायर लाइट इंटेंसिटी, हायर लाइट इंटेंसिटी पे जो रेट होता है वो फर्दर इंक्रीज शो नहीं करता है। अदर फैक्टर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लिमिटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट का सैचुरेशन होता है वो कहाँ पे अकर होता है? वो अकर होता है एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, 10% ऑफ फुल सनलाइट पर। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स जो कि शेड में होते हैं और डेंस फॉरेस्ट में होते हैं, जो लाइट है ये बहुत रेयरली, लाइट बहुत रेयरली जो है लिमिटिंग फैक्टर होता है इन नेचर। लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, तो जो लाइट है ये लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये लाइट बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है नेचर में, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट गिवन है जो इंटरनल फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस का एंड रेस्पिरेशन का, ये डिपेंडेंट होता है ऑन जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा कि जो इंटरनल फैक्टर है किस पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों ना एट एनी पॉइंट जो रेट ऑफ प्रोसेस है ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द फैक्टर जो कि अवेलेबल है सब ऑप्टिमम लेवल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। जिससे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखा ये इंक्लूड करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है सभी फैक्टर्स जो है साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं उसके रेट को। ऑल्दो कुछ सेवरल फैक्टर्स है जो कि इंटरेक्ट करते हैं एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को। तो यूजुअली एक फैक्टर जो है मेजर कोर्स और इज द वन दैट लिमिट द रेट। तो हेंस किसी भी पॉइंट पे जो रेट है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द फैक्टर जो कि
अवेलेबल है सब ऑप्टिमम लेवल्स पे, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है C3 प्लांट शो करते हैं सेचुरेशन एट अबाउट 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सेचुरेशन जो कि सीन होता है बियॉन्ड 450 ppm। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि जो C4 प्लांट शो करते हैं सेचुरेशन एट अबाउट 360 ppm पार्ट्स पर मिनट, वाइल जो C3 प्लांट है ये रेस्पॉन्स करते हैं इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड सेचुरेशन पे जो कि देखी जाती है बियॉन्ड 450 ppm। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ ईयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।